Welcome back to online class to all my students. Today I'm going to take a class of class 8. आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास 8 के लिए है एंड SST from geography. And this is part, ये कौन सा है? पार्ट थर्ड है, ठीक है, ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड है और चैप्टर का जो नाम है वो है चैप्टर नंबर 14। वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आखिरकार क्या है। हम लोग जो बात कर चुके हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने बात ये भी कर लिया है बायोटिक और एबायोटिक में। बायोटिक और एबायोटिक ये भी हम लोगों ने बात कर चुका है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात किया। फिर मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। थोड़ा आज जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो मैन मेड और ह्यूमन मेड के बारे में लेने जा रहे हैं। और क्या है हमारा? ह्यूमन रिसोर्सेस। दूसरा है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो है हमारा मैन मेड रिसोर्सेस, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया वह रिसोर्सेज, वह स्रोत जो कि मानव के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि मनुष्य के द्वारा। तो मनुष्य कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले इस चीजों को समझना जरूरी है कि मैन मेड रिसोर्सेज आखिरकार है क्या। देखिए, नेचुरल चीजों को छोड़कर बाकी सब सारी चीजें जिसमें आपको आर्टिफिशियली कुछ चीज दिखाई देता है, यानी कि वह गॉड के द्वारा क्रिएशन नहीं हो सकता, जो चीजें जो बनावटी रूप से दिखाई देती है, आर्टिफिशियल रूप से दिखाई देती है, वही आपका मैन मेड रिसोर्सेज है। ये सारी चीजें बनती कैसे हैं? देखिए, पीपल्स यानी कि मैन ऑलवेज क्रिएटेड सच काइंड ऑफ सेवरल थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ their skill, their knowledge, their education। इन सभी सारी चीजों का, इस रिसोर्सेस का जो है वह मैन मेड रिसोर्सेस का जो है प्रयोग करता है, वह संपूर्ण मानव जाति को, लाइफ को कंफर्ट करने के लिए।
जैसे बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग्स होता है वो किसके द्वारा बनाया गया है? मैन के द्वारा बनाया गया है। बड़े बड़े रोड्स है, 4 लाइन्स बनाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं? मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। इस रोड से उस पार जाना है, उसके लिए ब्रिज बनाया है, किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। आदमी की तबीयत खराब हो जा रही है, बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल्स किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। कितने खतरनाक खतरनाक डेंजर डेंजर बीमारी निकल रहा है, उसके वैक्सीन कौन बना रहा है? उसका निजात कौन कर रहे हैं? मनुष्य कर रहे हैं। इट मीन्स कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो सारा रिसोर्सेस, वो सभी रिसोर्सेस क्या कहलाता है? मैन मेड रिसोर्सेस। इट मीन्स ए टाइप ऑफ ए रिसोर्सेस विच इज मेड बाय मैन। चलिए आज प्रारंभ करते हैं हम लोग मैन मेड रिसोर्सेस। इस मैन मेड रिसोर्सेस में हम लोग आज देखेंगे मैन मेड रिसोर्सेज आखिरकार ये है क्या। देखिए इट इज ए टाइप ऑफ resources that created by man। यह एक टाइप का रिसोर्सेज होता है, स्रोत होता है जो कि मैन के द्वारा क्रिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ knowledge and skill people do many invention, है ना, एक्टिविटी, ठीक है। On the basis of knowledge and skill, people do many inventions and activity to make new things, to comfort the life of human। ठीक है। फिर आगे चलिए देखते हैं, फिर इसे मिटाना बहुत ही जरूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस, समझ में आया? ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच इज क्रिएटेड बाय या विच इज डेवलप्ड बाय द मैन, दैट इज कॉल्ड द मैन मेड रिसोर्सेस। तो ये हमारा मैन मेड रिसोर्सेस है। देयर आर several types of things that found on the earth or inside the earth। We do not use directly
those kind of thing which present inside the earth we have to expense some money to use that resources like mineral oil, coal, पेट्रोल, डीजल etc. ठीक है. There are a several type of a thing that found on the earth or inside the earth. बहुत सारे ऐसे चीज जो है वह पाए जाते हैं हमारा धरती पर भी और धरती के अंदर भी, यानी कि पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वह क्या की जाती हैं, वह पाई जाती हैं, और जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. उसको यूज करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें जो है वो खर्च करनी पड़ती है. वो क्या है? पैसा है, टेक्नोलॉजी खर्च करना पड़ता है, तभी जाके हम उसको एक फॉर्म से नदर फॉर्म में जो है उसको यूज कर सकते हैं. यानी कि ये सभी सारी जो चीजें होती हैं ये आखिरकार कैसे होती हैं? ये होती है क्या? जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है भाई? जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवों के अवशेषों से बना हुआ चीज जो हमें लाखों करोड़ों साल के बाद में हमें मिलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल कहलाता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. और जिसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? उसके लिए हमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ड्रिलिंग करना पड़ता है, माइनिंग करना पड़ता है, तभी जाके उन चीजों को हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और हमें वो सभी चीजें मिल जाती है. नेक्स्ट चीज है, जैसे हम एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं. कंस्ट्रक्शन में भी देखिए मैन मेड जो थिंग है बहुत ही आगे है. कंस्ट्रक्शन लाइन में देखिए क्या है? कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, ठीक है, और पावर स्टेशन है. ये सभी क्या है? ये मैन मेड थिंग्स हैं which are very vital role, which play a very vital role in the life of all human beings. सभी मनुष्य जाति की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आज का यह जो टॉपिक यही खत्म होता है वो है हमारा मैन मेड रिसोर्सेज. अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रिसोर्सेज. क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज? तो चलिए ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में छोटा सा अभी हम लोग क्लास लेंगे. तो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव का स्रोत. ह्यूमन रिसोर्सेज आखिरकार है क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज RESOURCES, ह्यूमन रिसोर्स. तो चलिए देखते हैं आखिरकार ह्यूमन रिसोर्सेज है क्या. देखिए, एनी काइंड ऑफ ए थिंग that is used to comfort the life of human being or man of
मैन वुमेन भी लिख सकते हैं, मतलब एनी काइंड ऑफ थिंग, किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जो कि मानव के जीवन को कंफर्ट बनाने के लिए यूज की जाती है, वो सारा चीज क्या कहलाएगा? हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस। ओके, लाइक एंड टेलीविजन, ये सभी क्या आ जाएगा? हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाएगा। तो आखिरकार ये होता है कैसे? हाउ टू दे मेड, कैसे बनाते हैं? मैन used several kinds of things that can be used through the knowledge and education। ठीक है, हाउ डू दे मेड, कैसे वो बनते हैं? तो वो कैसे बनते हैं? मैन यूज सेवरल काइंड ऑफ ए थिंग, बहुत सारे ऐसे चीजों को यूज करता है। दैट कैन बी यूज, वह यूज होता है थ्रू देयर नॉलेज, उनके नॉलेज के द्वारा, इन्वेंशंस के द्वारा। ठीक है, दे do research, invention, inventions and made न्यू थिंग्स। तो ये सारी चीजें जो है वह ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाती हैं। वो कैसे कहती हैं भाई? तो दे डू रिसर्च, वे रिसर्च करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेजेस दे ऑलवेज यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स टू यूज कंफर्ट देयर लाइफ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अपने नॉलेज के आधार पर, अपने स्किल के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर, अपने एजुकेशन के आधार पर इन सारी चीजों को ढूंढते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग इन सभी चीजों की पढ़ाई करते हैं, और वही चीजें जो है वो आपस में मिलजुल कर हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो फायदा पहुंचाती है, और नई नई चीजों का खोज होता है, और वही नई नई चीजें जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आशा करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वो कौन है भाई? मैन मेड रिसोर्सेज और एक है ह्यूमन रिसोर्सेज। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, घर पे रहें और कोरोना से दूर रहें। जय हिंद।